लखीमपुर में एक बहुत बड़ी रैली होने वाली, लाखों की संख्या में आएंगे। बाराबंकी में आपने देखा एक सफल रैली हुई, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। अब किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही कि आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के सामने आके खड़ा हो जाए। बाराबंकी में रैली हुई, लखीमपुर में हो रही है, इसके बाद लखनऊ में होगी जैसा कि आपने बताया। तो क्या माना जाए कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी मिशन मोड पर काम करने के लिए उतर चुकी है? आजाद समाज पार्टी के बिना कोई इस उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बना पाएगा। एक बात आपने बड़ी कही कि आपके बिना कोई सरकार नहीं बना पाएगा उत्तर प्रदेश में। अब हाँ, उत्तर प्रदेश में अब सरकार नहीं बन पाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। चंद्रशेखर आजाद की एक और रैली होने वाली है लखीमपुर में। क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, यही जानने के लिए हम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यालय पर पहुंचे हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से आप लोगों की तैयारियां चल रही हैं? 29 मार्च को हमारी बहुत बड़ी एक जनसभा जो है, रैली जो है हमारी लखीमपुर में प्रस्तावित है। सम्राट अशोक महान की जन्म जयंती के अवसर पर बहुजन संकल्प महारैली का आयोजन आज़ाद समाज पार्टी के तत्वाधान में किया जा रहा है, जो लखीमपुर के बिलोबी में होगी। अभी आपने देखा बाराबंकी में हुई, इसके पहले हमने संत कबीर नगर में किया था और जौनपुर में। उसी क्रम में ये हमारी रैली अब लखीमपुर में हो रही है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग जुटने की आशंका है कि लाखों की संख्या में लोग वहाँ पे आएंगे। मतलब तैयारियां इसके लिए पूरी हो चुकी हैं लगभग? हाँ, तैयारियां पूरी हो चुकी है, हमारी पूर्ण तैयारी है। हमारे नेता कार्यकर्ता पदाधिकारी लगातार जनता से संपर्क कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस भी हमको मिल रहा है। और आपने देखा है कि लाखों की संख्या में जो लोग हैं हमारी रैलियों में भाई को सुनने आ रहे हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनने के लिए आ रहे हैं और हमें बड़ा एक समर्थन मिल रहा है। और आज़ाद समाज पार्टी एक बहुत बड़े जनसमूह के साथ में आगे बढ़ती जा रही है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से दलितों पर अत्याचार बढ़ रहा है, पिछड़ों पर अत्याचार बढ़ा हुआ है, मुसलमानों पर अत्याचार बढ़ा हुआ है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, इन सभी मूलभूत सुविधा जो चीज़ों से सरकार ने मुमुख हो चुकी है, उसको आईना दिखाने का काम आज़ाद समाज पार्टी करती है। और जो जनता के जुड़े जनहित के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को उठाने का काम आज़ाद समाज पार्टी समता, समानता, बंधुत्व और भाईचारे पर आधारित एक पार्टी है। और इसी को आगे बढ़ाने के लिए काम कर, जो अपने महापुरुषों का जो आंदोलन, जो समय समय पर जो इस देश में बहुजन समाज में जो महापुरुष जन्मे हैं, उन्होंने समाज को समानता बढ़ाने के लिए जिस तरह से कार्य किया, उसी मिशन को आगे बढ़ाने का काम आज आज़ाद समाज पार्टी कर रही है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में यह कारवां बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और इसी को आप देखेंगे 29 मार्च को लखीमपुर में एक बहुत बड़ी रैली होने वाली, लाखों की संख्या में आएंगे। आप सभी का भी मैं, आप पत्रकार बंधुओं का भी मैं धन्यवाद देता हूं कि समय समय पे भी आप लोग भी आकर इस तरह से हमारी बातों को जनता तक पहुंचाते हैं। आपका स्वागत है, आप भी आइए। इससे पहले जो आपकी बाराबंकी में रैली हुई, खूब चर्चाओं में रही, तो ये जो पीलीभीत में होने वाली रैली है, किस तरीके का लखीमपुर में होने वाली जो रैली है, इसे किस तरीके का संदेश दिया जाएगा? हम पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में बहुजन समाज के लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। उनके हक अधिकारों को जो छीना गया, हमारी जो उनके साथ हुई है, उसके लिए हक दिलाने की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। बाराबंकी में आपने देखा एक सफल रैली हुई, वहाँ पे कई लोगों ने अनर्गल बयान भी दिए थे, असामाजिक तत्व उसमें सामने भी आए थे और आपने देखा हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। अब किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही कि आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के सामने आके खड़ा हो जाए। बहुत बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं और आज़ाद समाज पार्टी का कारवां बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। माना जाए कि भीम आर्मी हर चुनौती का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी आने वाले 27 में एक बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली है। बहुत सारे विधायक इस पार्टी के निकल के आने वाले हैं, सैकड़ों की संख्या में विधायक निकल के आएंगे। और आज़ाद समाज पार्टी के बिना कोई इस उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बना पाएगा। हमारी रैली खाली ये नहीं है, इसके बाद अभी लखनऊ में हमारा 13 अप्रैल को पिछड़े वर्ग का सम्मेलन। हम पिछड़ों की बात भी करते हैं, हम दलितों की बात भी करते हैं, हम मुसलमानों की बात भी करते हैं, हम महिलाओं की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, नौजवान की बात करते हैं, वकीलों की बात करते हैं और जो सैनिक बल है उनकी ही बात करते हैं। ऐसे किसी भी मुद्दे को जो आज़ाद समाज पार्टी नहीं छोड़ती है, जो समाज हित में हो। एक बात आपने बड़ी कही कि आपके बिना कोई सरकार नहीं बना पाएगा उत्तर प्रदेश में। अब हाँ, उत्तर प्रदेश में अब सरकार नहीं बन पाई, क्योंकि इस देश में 85% बहुजन समाज जो है उसको एकत्रित करने का काम जो है पहले आरपीआई पार्टी ने किया, फिर बहुजन समाज पार्टी ने किया। वो दोनों पार्टी आज अपने पद से विमुक्त हो गई, तो आज़ाद समाज पार्टी एक समाज में आ गई है। क्योंकि व्यक्ति मर सकता है, विचार नहीं मर सकता है। तो व्यक्ति अगर चला जाता है या किसी पद से विभक्त हो जाता है, तो विचार को आगे बढ़ाने के लिए कोई और आ जाता है। आज भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में, आज़ाद समाज पार्टी के नेतृत्व में ये कारवां बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये ऐसे ही चलता रहेगा।
और आज हम सत्ता की तरफ बढ़ने के लिए रेडी हैं और आप देखेंगे 27 में कितना अच्छा रिजल्ट हमारी आजाद समाज पार्टी की तरफ से आएगा। आपकी बाराबंकी में रैली हुई, लखीमपुर में हो रही है, इसके बाद लखनऊ में होगी जैसा कि आपने बताया, तो क्या माना जाए कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी मिशन मोड पर काम करने के लिए उतर चुकी है? लगातार हमारी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि आजाद समाज पार्टी ने 18 प्रबुद्ध जन सम्मेलन करे सभी पूरे उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में। उसके बाद में हमारी जो रैलियां हैं, अभी हमारी रैली मुजफ्फरपुर में हुई, फिर आगरा में हुई, उसके बाद हमारी रैली कानपुर में हुई, फिर कानपुर के पालपुर में हुई, हमीरपुर के पास में, उसके बाद हमारी रैली एक जौनपुर में हुई, फिर संत कबीर नगर में हुई, उसके बाद बाराबंकी में हुई है, अब आपके लखीमपुर में हो रही, इसके बाद लखनऊ में 13 अप्रैल को, इसके बाद बदायूं में है, उसके बाद हमीरपुर में है, फिर हमारे पश्चिम में है। तो हमारी रैलियां प्रस्तावित हैं, लगातार हमारे कार्यक्रम चलते हैं, क्योंकि ये समाज को जगाने का काम है, विचार को फैलाने का काम है। तो हमारी आज़ाद समाज पार्टी भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे से काम कर रही है और हमारी रैली प्रस्तावित है। बहुत जन समर्थन, हमको अपार जन समर्थन मिल रहा है। ठीक है, अमित गौतम जी थे जो कार्यालय प्रभारी भी हैं आजाद समाज पार्टी के, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मिशन मोड पर काम करने के लिए आजाद समाज पार्टी उतर चुकी है और आने वाले दिनों में इसका परिणाम भी निकलता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल आज की इस बातचीत में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अवजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।